नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित वैष्णव और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे की। कल्पना कीजिए एक शांतिपूर्ण जंगल जहां पर मोर नाचते हैं, हिरण चरते हैं और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है। अब सोचिए उसी जंगल में अचानक बुलडोजर गरजते हैं, पेड़ धराशायी हो जाते हैं और जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली अर्बन फॉरेस्ट की। 400 एकड़ में फैला यह जंगल है, पर आज ये संकट में है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए एक लंबी कहानी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी कहानी की और कैसे ये सरकारें विकास के नाम पर हमारे जंगलों और हमारे भविष्य के साथ खेल रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सरकार है, अदालतें हैं और बहुत सारे छात्र हैं और एक है हरा भरा जंगल जो चीख चीख कर पुकार रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 में, जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सरकार इस जमीन को एक स्पोर्ट्स कंपनी को देती है खेलने कूदने के लिए। पर 2006 तक वहां पर कोई नहीं खेलता, ना कोई कूदता है और इस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सरकार उसे वापस ले लेती है। फिर आता है 2024 का साल, जब ये फिर से कहानी स्टार्ट होती है। सरकार एक प्लान करती है और इस जमीन को देती है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, TSIIC। फिर से सुनना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को इसे ये जमीन ट्रांसफर कर दी जाती है और यहाँ प्लान होता है एक आधुनिक IT पार्क बनाने का। आपने राजस्थान और बहुत सारी जगह पर IT पार्क देखे होंगे। बात थी निवेश की, नौकरियों की और शहरी विकास की, पर किसी ने नहीं पूछा कि हमारे भविष्य का क्या होगा, इस जमीन का क्या होगा। क्या ये जमीन खाली थी? जी नहीं, इस जमीन के ऊपर था एक बहुत बड़ा जंगल, और ऐसा जंगल जहां पर थे 233 से ज्यादा पक्षी, 233 से ज्यादा, 72 से ज्यादा देसी पेड़ों की किस्में और 27 ऐसे संकटग्रस्त जानवर जो शेड्यूल 1 लिस्ट के अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त, जैसे भारत की एक मॉनिटर लिजार्ड, भारतीय पाइथन। ये सारे जंगल के जीव वहां पर पाए जाते हैं। मार्च 2025 में बुलडोजर दस्तक देता है और सरकार इस जमीन को नीलाम कर देती है। अचानक मार्च के आखिरी हफ्ते में पेड़ों की कटाई शुरू होती है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखाई देता है कि कुछ ही दिनों में 2 वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिया गया था। ये सब देख के सबसे पहले विरोध के अंदर आते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, जो इसी जंगल के पीछे रहते हैं। छात्रों ने नारे लगाए, मानव श्रृंखलाएं बनाई, धरने दिए, पर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और सवाल सिर्फ इतना सा था कि हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे के जंगल को बेचा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है और हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। फिर इस मामले में एंट्री होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल 2025 में। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इन पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा देती है और राज्य सरकार से पूछती है कि ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि बिना अनुमति के आप जंगल काट रहे हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इसके बाद जंगल काटे गए तो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पर सरकार की चाल देखिए, सरकार कहती है कि हम तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क लगा रहे हैं। इको पार्क मतलब पर्यावरण के लिए पार्क लगा रहे हैं। साथ में प्रस्ताव लेके आती है कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी को शहर के बाहर फ्यूचर सिटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। छात्र बोलते हैं कि पहले हमारा जंगल छीन लिया, अब आपका प्लान है हमारे यूनिवर्सिटी को छीनने का। आखिरकार देश भर से ऐसी आवाजें उठती है, सोशल मीडिया पर यह माहौल बनता है और आखिरकार सरकार भी चेतती है, सरकार बैकफुट पर आती है। साथियों, ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र हो, जहां पर कोयले के लिए जंगल को उजाड़ा जा रहा है। गोवा का मोलेम क्षेत्र हो, जहां पर रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट के लिए नेशनल पार्क को खतरे में डाल दिया जा रहा है। असम का बारेकुरी क्षेत्र हो, जहां पर आपने गिब्बन करके एक लंगूर सुना होगा, उसकी प्रजाति का पूरा आवास बर्बाद कर दिया गया है। हर जगह एक ही सवाल है कि क्या विकास का मतलब विनाश है? साथियों, रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में पेड़ की कटाई से हैदराबाद का तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। ऐसा शहर जो पहले ही हीट वेव से जूझ रहा है,
उस शहर से एक जंगल छीन लेना कोई आम बात नहीं है। आगे क्या? कोर्ट की रोक के बाद जंगल को फिलहाल बचा लिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सरकार की योजना अभी भी जिंदा है, छात्र अब भी विरोध कर रहे हैं और जो कटे हुए पेड़ हैं वो अभी भी वहीं पड़े हैं। अंत में साथियों इतना ही कहना चाहूंगा कि हरियाली सिर्फ जंगल नहीं होती, ये शहर की सांस होती है। कांचा गाची बोली का ये संकट हमें बताता है कि हमें जंगल काटना आसान है पर भविष्य को उगाना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचिए, क्या हमें विकास चाहिए या फिर हमारा भविष्य? हम राजस्थान के साथी हैं और हमारे लोक देवता जाम्बो जी ने हमें सिखाया है कि सिर साँटे रूख रहे फिर भी सस्तो जान, कि अगर सिर कट जाए फिर भी अगर पेड़ की रक्षा की जा सके तो वो सस्ता है, उसे करना चाहिए। साथियों, अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जानें कि विकास के नाम पर हम क्या खो रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी कोशिश है जागरूकता बढ़ाने की, और इस वीडियो के अंदर जो भी डिटेल्स मैंने दी है, जो भी न्यूज मैंने दी है, उन रिपोर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप भी डिटेल में जाके इन रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे को लेके तो हमारे जीवन से सरोकार रखता हो, हम सबके भविष्य से सरोकार रखता हो। धन्यवाद।